आज है 24 अगस्त 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर सीएम योगी ने जाहिर की खुशी। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया, 140 करोड़ भारतीयों के सपनों के साथ चंद्रमा पर चंद्रयान 3 उतरा, जय हिंद। इसके आगे सीएम ने कहा, यह सफलता समूची पृथ्वी, संपूर्ण मानवता और नए आत्मनिर्भर भारत के सामर्थ्य को समर्पित है। अभिनंदन, जय हिंद। यूपी के शहर में मकानों पर लगेंगे बारकोड, स्कैन करके होगा कूड़ा उठान। वाराणसी नगर निगम प्रत्येक घर से कूड़ा उठान सुनिश्चित करने के लिए मकानों पर बारकोड लगवाएगा। अगले माह से मकानों पर बारकोड लगाने का काम शुरू हो जाएगा। वार्ड से इस संबंध में निगम प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उन्हें देखते हुए क्यूआर कोड लगाने की व्यवस्था की जा रही है। शहर में 4 लाख घरों से कूड़ा उठान होता है। इनमें 2.12 लाख भवन गृह कर के दायरे में हैं। अब मां भी अपना दूध दान कर सकेगी। नवजातों की मदद के लिए बना मदर मिल्क बैंक। कानपुर में 2 साल पहले बनाया गया मदर मिल्क बैंक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। ये बैंक जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में बनेगा। इस बैंक के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की फंडिंग मिली है। बैंक में वैसे तो कोई भी मां अपना दूध डोनेट कर सकती है, लेकिन उसमें उन माओं को पहले प्राथमिकता दी जाएगी जिनके समय से पहले हुआ नवजात नहीं रहा या बीमारी से शिशु की मौत हो गई। इसमें माताओं का रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन उनके नाम पते को गोपनीय रखा जाएगा। यूपी सरकार की इस स्कीम के तहत किसानों को मिलेगा 5 लाख तक का मुआवजा। यूपी की राज्य सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना सीएम कृषक दुर्घटना योजना है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। दरअसल कई बार खेती करने के दौरान किसान दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कई किसानों की तो मौत तक हो जाती है। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए सरकार ये योजना चलाती है। आज की इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। सीएम कृषक दुर्घटना योजना की कई कैटेगरी हैं। जैसे अगर किसान की खेती करते समय मौत या हाथ पैर कट जाते हैं तो ऐसे में उसे 5 लाख मिलेंगे। शिक्षा के दौरान छात्र बदल सकेंगे संस्थान, एनईपी लागू। देश के गवर्नमेंट फंडेड सभी 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। देश के इन 5 IIIT में से किसी एक में प्रवेश लेने के बाद छात्र अन्य 4 में से किसी भी संस्थान से 6 माह की पढ़ाई कर सकता है। 6 माह का क्रेडिट प्रवेश लेने वाले संस्थान में छात्र ट्रांसफर हो जाएंगे। छात्र जिस संस्थान में प्रवेश लिया रहेगा उसका क्रेडिट उसके रिजल्ट में चढ़ जाएगा। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती 2023 के लिए आवेदन शुरू। केंद्र सरकार के विभागों में हिंदी व अन्य भाषाओं के अनुवादक पदों पर भर्ती के लिए मौके का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग के जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। भर्ती के लिए आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी जीएचटी परीक्षा 2023 के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब जितने का करोगे रिचार्ज उतनी ही बिजली कर पाओगे इस्तेमाल। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पूर्वांचल के 20 जिलों में 15 नवंबर से नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएगा। मुख्य अभियंता चंद्रजीत कुमार के मुताबिक मीटर लगाने का काम 27 महीने में पूरा होगा। उन्होंने बताया कि जर्मन तकनीक पर आधारित 50.17 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5,131 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूर्वांचल डिस्कॉम की तरफ से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मधुआडीह व भिकारीपुर में बनेगा फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी मुक्ति। मधुआडीह व भिकारीपुर में फ्लाईओवर बनेगा। इसके लिए राजकीय सेतु निगम से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद 135.55 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। मधुआडीह चौराहे व भिकारीपुर तिराहे के पास फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। इससे दोनों स्थानों पर सुबह व शाम के वक्त लगने वाले भीषण जाम से लोगों को निजात मिलेगी। फ्लाईओवर निर्माण के लिए लहरतारा से बाया बीएचयू कीनाराम आश्रम तक 4 लेन में बदलाव किया गया है। धांधली रोकने के लिए उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग को एक और भर्ती का जिम्मा।
यूपी सरकार धांधली रोकने के लिए जल निगम में अवर अभियंता सिविल और विद्युत यांत्रिक के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराएगी। अब ये भर्तियां जल निगम स्तर पर की जाती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ। जुलाई 2016 में उत्तर प्रदेश जल निगम में अवर अभियंता सिविल और विद्युत यांत्रिक के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वापस ले लिया गया था। सहकारी समितियों से मिलेगा खसरा खतौनी, बनेगा आय जाति निवास प्रमाण पत्र, ई डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने की तैयारी। सहकारी समितियों को ई डिस्ट्रिक्ट योजना से जोड़ने की तैयारी है। कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा शुरू होने के बाद सहकारी समितियों से खसरा खतौनी, आय जाति निवास प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा समितियों से बैंकिंग से जुड़े काम भी होंगे। इससे ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। सहकार से समृद्धि योजना के तहत सहकारी समितियों को समृद्ध किया जाएगा। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस घाटे का सौदा, 456 यात्रियों वाली ट्रेन में रोज 300 से ज्यादा सीट्स खाली। गोरखपुर लखनऊ के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे के लिए फिलहाल घाटे का सौदा साबित हो रही है। ज्यादा किराया होने की वजह से हाईटेक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन को यात्री नहीं मिल रहे। शायद यही वजह है कि एसी चेयर कार में जहां औसतन रोजाना 300 सीट्स खाली रह रही हैं, वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में भी औसतन 30 सीट खाली हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर होगी एयरफोर्स बेस जैसी सुरक्षा, विशेष टुकड़ी रहेगी मुस्तैद। लखनऊ एयरपोर्ट पर वायुसेना की एयरबेस जैसी सुरक्षा होगी। इसके लिए चारों ओर से एयरपोर्ट को सेंसर के जरिए महफूज किया जाएगा। यदि किसी ने कैमरों की नजरों से बचते हुए घुसपैठ की कोशिश भी की तो सेंसर उसे पकड़ लेगा। तुरंत कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा। इसके लिए पहले से सुरक्षा कर्मियों की विशेष टुकड़ी मुस्तैद रहेगी। जैसे ही अलार्म बजा तुरंत ये टुकड़ी उस स्थान पर पहुंच जाएगी। जम्मू वायुसेना एयरबेस पर 2021 में हुए ड्रोन हमले के बाद कई सुरक्षा उपाय अपनाए गए थे। सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले सरकारी सेवा में आकर बंद ना करें प्रैक्टिस। खेलकूद की गतिविधियां खिलाड़ी के लिए उसकी रचनात्मकता का प्रतीक होती हैं। खिलाड़ी अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से सकारात्मक ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से समाज में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है, लेकिन जैसे ही उसे सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलता है वो खिलाड़ी अक्सर प्रैक्टिस बंद कर देते हैं। आप सबको उत्तर प्रदेश पुलिस टीम का हिस्सा बनकर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार रहना है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन के सभागार में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कही। वाराणसी G20 के मद्देनजर नगर निगम में चलाया वृद्ध अतिक्रमण हटाओ अभियान, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। जनपद में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर नगर निगम वाराणसी ने शहर के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के लिए वृद्ध अभियान चलाए। शहर के विभिन्न स्थानों से नगर निगम की परिवर्तन टीम ने अतिक्रमण को हटवाया है। सीलिंग की जमीनें बेचकर करोड़पति बने कमलेश के रिमांड की तैयारी तेज। सीलिंग की जमीन बेचकर करोड़पति बने जालसाज कमलेश यादव पर दर्ज सभी मामलों में पुलिस ने रिमांड लेने की तैयारी तेज कर दी। अभी पुलिस ने एक केस में ही कमलेश और उसकी महिला साथी को जेल भिजवा दिया। उसके बाद से दर्ज अन्य मामलों में भी रिमांड लेने की फाइल अब तैयार कर ली गई। खबर है कि पुलिस बुधवार को कोर्ट में रिमांड के लिए फाइल प्रस्तुत करेगी। उधर हर कदम पर कमलेश का साथ देने वाले दीनानाथ के खिलाफ भी पुलिस सबूत जुटा रही है। इंडिया गठबंधन में होने वाली है मायावती की एंट्री, कांग्रेस और रामगोपाल यादव के बयान से मची खलबली। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टीज अपनी कमर कसते नजर आ रही हैं। बीजेपी को हराने के लिए एक और विपक्षी पार्टीज ने एक होकर इंडिया गठबंधन बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को लेकर इंडिया गठबंधन अभी भी असमंजस में नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बसपा को लाने की कोशिश करती दिख रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इस पर खुलकर बोलने से कतरा रही है। भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, सीएम योगी सहित 40 नेता मंत्री करेंगे प्रचार। घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित 40 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बाढ़ का खतरा बढ़ा, गंगा में फिर आने लगा उफान, हजारों बीघा फसल बर्बाद। पहाड़ों मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से गंगा में फिर से उफान आने लगा है। गंगा खतरे के निशान को छूकर बह रही है। इस वजह से अब फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। बरसाती नदियों में भी काफी पानी बह रहा है। सुबह बिजनौर बैराज पर गंगा का जलस्तर 219.60 मीटर बना हुआ था। शाम 4 बजे तक भी गंगा में उफान आया और जलस्तर 219.80 मीटर पर
पहुंच गया। जो बाइडेन 7 सितंबर से भारत दौरे पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के लिए 2 दिन पहले 7 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट 4 दिन भारत में रहेगा। G20 समिट 9 और 10 सितंबर को होगा। बाइडेन की यह पहली भारत यात्रा है। खास बात यह है कि बाइडेन इंडोनेशिया में होने वाली आसियान समिट में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत दौरे को ज्यादा तवज्जो दी। व्हाइट हाउस ने मंगलवार देर रात बताया कि आसियान में बाइडेन की जगह वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस शिरकत करेंगी। मोदी सरकार के एक फैसले से बढ़ी अरब दुनिया की मुश्किल, यूएई पर भी असर। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान देश में प्याज की कीमतें बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया था, जिससे बाजार में नियंत्रित कीमतों पर प्याज की आपूर्ति बनी रही। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर शुल्क लागू रहेगा। यानी 31 दिसंबर तक अगर कोई व्यापारी अन्य देश को प्याज निर्यात करता है तो उसे शुल्क के रूप में 40% सरकार को देना होगा। दाहिनी बांह पर टैटू वालों का आईटीबीपी में नहीं होगा सिलेक्शन, हाईकोर्ट का फैसला। दाहिनी बांह पर टैटू होने पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सिलेक्शन अब नहीं होगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आईटीबीपी में कांस्टेबल के लिए कैंडिडेट का आवेदन टैटू के चलते खारिज हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाले पैनल ने यह फैसला सुनाया। यह निर्णय विकास कुमार बनाम डायरेक्टर जनरल भारत तिब्बत मामले में दिल्ली एचसी के फैसले पर आधारित था, जहां इसी तरह का मामला सामने आया था। अयोध्या राम मंदिर में रामलला संग विराजेंगे 4 फीट ऊंचे और 6 कुंतल के नर्मदेश्वर महादेव। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला को उनके इष्ट देव महादेव का भी सानिध्य प्राप्त होगा। राम मंदिर में मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से नर्मदेश्वर महादेव का विशालकाय शिवलिंग 5 दिन की यात्रा के उपरांत अयोध्या पहुंचा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बाकायदा धार्मिक अनुष्ठान करते हुए रुद्राभिषेक किया और शिवलिंग को स्वीकार किया। कृषि भवन बनकर तैयार, हैंडओवर में फंसा पेच। 9 ब्लॉक्स में 7.65 करोड़ की लागत से मल्टीपर्पज बिल्डिंग तो तैयार हो गई, लेकिन अभी तक हस्तांतरित नहीं हो सकी। फर्नीचर का काम अधूरा होने के कारण कृषि विभाग और कार्यदायी संस्था RES के बीच मामला फंस गया है। इसकी वजह से जर्जर भवन में आज भी राजकीय कृषि बीज भंडार संचालित हो रही हैं। किसानों की सहूलियत और खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए पडरौना सहित जिले के हाटा कसिया, तमकुहिराज, सेवरही, नेबुआ, नौरंगिया, खड्डा, फाजिल नगर और दुदही ब्लॉक में मल्टीपर्पज बिल्डिंग का निर्माण 2 साल पूर्व कराने की हरी झंडी शासन से मिली। शाहरुख खान के जवान पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान रिलीज होने के लिए तैयार है। फैंस भी बाजीगर की फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 7 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म रिलीज के कुछ दिन पहले सेंसर ने जवान पर कैंची चला दी। सेंसर ने फिल्म में मेजर 7 कट लगाए, साथ ही फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दे दिया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बी.वॉक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 29 तक मौका। वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बी.वॉक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन 29 अगस्त तक कर सकते हैं। अभ्यर्थी ज्योतिष और कर्मकांड और वास्तुशास्त्र एवं आंतरिक सज्जा के लिए आवेदन कर सकते हैं। बी.वॉक सभी के लिए रोजगार युक्त है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।